जो विधायक जी थे उनका जो सपना था, सपना को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए ये सार्थक प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष उनके पुण्यतिथि मनाया जाता है और वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर लोगों को सहायता भी की जाती है। अब हम उनसे मिलवाने जा रहे हैं जो उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चले हैं और उनके दुख सुख का साथी भी बने हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेंद्र हुआ, घर ऐसे बैरिया थाना लौकरिया में है। हम रेवाकांत द्विवेदी जी को 1980 से जानते हैं। उसके पहले मतलब जे हम उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। 80 में जब नॉमिनेशन हुआ, यहाँ केदार पांडे जी यहाँ से एमपी बनकर चले गए तो उनके पत्नी को यहाँ से टिकट मिला विधानसभा के चुनाव के लिए। और केदार पांडे जी जो दिल्ली में चले गए और उनके पत्नी कमला पांडे जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही थी। उस वक्त में रेवाकांत द्विवेदी ने भी अपना नॉमिनेशन किया नौतन विधानसभा से। हमने उस समय में बेतिया में थे, शोभा बाबू चौक के पास। उधर से हम देख रहे थे जितना मतलब जो बड़ा से बड़ा जुलूस लाल झंडा लेकर उधर से लोग आपस आ रहे हैं। हम बगही से एक आदमी थे अशरफी चौधरी, उनसे हमको पहले से दोस्ती थी। उनसे मैंने पूछा जे किनका जुलूस है। उन्होंने बताया जब आप नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। तो रेवाकांत द्विवेदी जी का नॉमिनेशन हुआ है नौतन विधानसभा क्षेत्र से। वह एक ऐसे आदमी हैं जो यहाँ फरिश्ता हैं। वो ये मतलब जो महान आदमी है, उनके पास निडर है, वो संघर्षशील है, संघर्ष करते हैं। हमने यह बात सुनकर उनके साथ इलेक्शन में उनके साथ देने के लिए तैयार हो गए। मैंने उनको नहीं देखा था, मैंने कम से कम 10 दिन, उस समय एक महीना पर चुनाव होता था। 10 दिन मैंने अपने मोटरसाइकिल मेरे पास था, उस मोटरसाइकिल में मैंने झंडा लगाया। झंडा भी मैंने ऐसे बनवाया था जो पार्टी के नियम के मुताबिक नहीं है, लेकिन गांव के मिस्त्री जो दर्जी है उससे मैंने हंसुआ हथौड़ी आपको लाल झंडा में लगवाया और उसका बेंट अलग साइड हो गया, हंसुआ अलग साइड में हो गया। जब हम प्रचार करते करते पखनाहा जा रहे थे तो डुमरिया जो साइफन है उसके पास उनसे हमको मुलाकात हुई। उनके पास एक जीप था, उस जीप से वो आ रहे थे और मेरे गाड़ी में झंडा देखे उसमें 5-6 आदमी थे। उसमें इंद्रासन प्रसाद जो उसमें जिला मंत्री थे, आपको हारून जी थे वो जिला सचिव थे, मतलब जो जिला कमेटी के सदस्य थे, आपको अवकूफ मियाँ थे, जोगिंदर राव थे, ये तमाम लोग उनके साथ में थे और रेवाकांत द्विवेदी भी उसमें उनके साथ में थे। लोगों ने गाड़ी रोका, मैं मोटरसाइकिल रोका। रोकने के बाद से बात हुआ ये आप किनका प्रचार कर रहे हैं? हमने रेवाकांत द्विवेदी जी का प्रचार कर रहे हैं। तो रेवाकांत द्विवेदी जी को आपने देखा है ना? हम कभी नहीं देखे हैं। तो उतरे, हमको पांजा में पकड़े और पांजा में पकड़ने के बाद से बोले हम ही रेवाकांत द्विवेदी हैं। और जिला मंत्री जो इंद्रासन ज़्यादा है उतरे, झंडा लेकर हमको दिए दूसरा और बोले जी झंडा लगाइए और फिर यहाँ से फिर चलिए। आपके लौकरिया में ही हम चल रहे हैं डुमरिया होते हुए। मैं इनके साथ फिर गया लौकरिया में, उनका मीटिंग कराया और मीटिंग कराने के बाद से उनको हमारे उस समय 1980 में उनको कम से कम 300 वोट हमारे पंचायत से मिला उस समय में। और उसी में जब उनके साथ हम घूम रहे थे 80 के चुनाव में, तो देखिए उस समय के जो प्रतिद्वंदी है चुनाव लड़ते हैं उन लोगों में कितना भावुकता था। जो सरिया मथौली गांव से केदार पांडे जी अपने परिवार को साथ लेकर आ रहे थे, इधर से रेवाकांत द्विवेदी के साथ हम लोग जा रहे थे। जब रास्ते में पांडे जी ने देखा कि भाई रेवाकांत द्विवेदी जी आ रहे हैं तो उन्होंने आमने सामने गाड़ी रोककर खड़ा कर दिया और द्विवेदी जी उनके पास उतर के गए तो जो केदार पांडे जी हैं उनका पीठ ठोके। जो ठीक है बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप चुनाव लड़िए, लेकिन हम तो यहाँ से आकर यहाँ से घूम कर जा रहे हैं, आप भितहा से अभी आने में देर कर दिए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हमको भितहा मीटिंग था, मैंने मीटिंग किया है, उसके बाद से चले हैं। तो अपने पत्नी से बोले केदार पांडे जी, इनको पहचानती हैं आप? नहीं। अतः यही रेवाकांत द्विवेदी हैं जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और अब क्या कहें, उन्होंने पॉकेट में हाथ लगाया, कुछ निकाला, दिया, क्या किया, आशीर्वाद दिया। द्विवेदी जी आ जाइए, कहीं खूब बढ़िया से लड़िए। उसके बाद से चुनाव द्विवेदी जी उनको 8,000-9,000 वोट मिला उस समय में। उसके बाद दोबारा चुनाव लड़े 85 में, तो मात्र 150 वोट से पराजित हुए।
और जब तिबारा चुनाव लड़े तो उन्होंने 25,000 वोट से चुनाव जीते। लेकिन उस समय में दोस्ताना संघर्ष राजद के आपको बीरबल यादव और रमाकांत द्विवेदी और केदार पांडे जी के पत्नी कमला पांडे, तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष था। उस संघर्ष में बीरबल शर्मा जी ने उधर अपना कुछ वोट छपवा लिए थे, जो बैलेट पेपर के सामने मोहर नहीं लगाया था लो, पीठ पर लगाया था लो। तो 10,000 वोट उसको छांट दिया गया और उसमें दुबे जी 15,000 वोट से जीते। जीतने के बाद से तुरंत उन्होंने बैरिया के तमाम पदाधिकारियों, नौतन के तमाम पदाधिकारियों को बुलाए और खुद ब्लॉक में आए। बोले देखिए अब तो हम यहाँ से विधायक हो गए, जनता के श्रद्धा प्रेम हमारे साथ है, लेकिन हम गरीब पार्टी के नेतृत्व करते हैं। आपको अगर घूस कमाना है तो आप यहाँ से बदली कराकर चले जाइए, और जिसको महीना पर रहना है वो यहाँ रहेंगे। उसी समय डीलर लोगों का भी कार्यक्रम चल रहा था। सब डीलर लोग कटौती कर रहे थे, कम लोगों को दे रहे थे। उन्होंने उसके लिए दोनों ब्लॉक के एमओ को बुलाए बेतिया टाउन हॉल में, और उन लोगों से बोले अब मेरा क्षेत्र हो गया है, कोई भी डीलर कोई कटौती करेगा तो उसको हम डीलरशिप सीज करा देंगे। उन्होंने ऐसा किया, और जब 93 में बांध टूटा, 93 के बांध टूटने में उन्होंने जाकर कलेक्टर साहब से बात की, कि भाई देखिए हमारा बांध टूट गया दामोदरपुर में। और वह दामोदरपुर में बैठे थे जब बांध नहीं टूटा था तब, और लालू यादव से विधानसभा में बोल कर आए थे ये आपका लोकल, आपका मतलब जो बगल का जिला है वो मतलब जो पश्चिम चंपारण, उसमें से हम विधायक हुए हैं नौतन से, आप गोपालगंज से, और वहाँ पर भीषण कटाव हो रहा है, आप वहाँ चलिए देखिए। लालू यादव बोले चलिए वहाँ बैठिए, हम आ रहे हैं, हम रसौल उतरेंगे हवाई जहाज से और हम आएंगे वहाँ पर। लेकिन शाम तक बैठने के बाद लालू यादव ने इनके क्षेत्र में देखने के लिए नहीं आए वहाँ पर। तब उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसके लिए जो पुरजोर मेहनत करेंगे, लेकिन बांध तो टूट गया था, गांव में पानी घुस गया था। जी कृष्णैया कलेक्टर ने उनको इतना मानते थे कि उन्होंने टोटल जिला के जो फ्लड का जो पैसा है और फ्लड का सामान है पूरा नौतन बैरिया में उन्होंने खर्च कर दिया। गांव-गांव में खिचड़ी, स्कूल हर विद्यालय में खिचड़ी, स्वास्थ्य केंद्र सब लगवाए जी कृष्णैया साहब। और जब बाढ़ खत्म हो गया तो सभी विधायकों ने जी कृष्णैया पर एक शो कॉज नोटिस भेजा, या टोटल फंड को क्यों नौतन बैरिया में लगा दिए। उस पर विधानसभा से जांच हुआ। जांच में कलेक्टर साहब जब गए, मैंने कलेक्टर साहब जब पटना गए, उसी के बगल में मदन मोहन जायसवाल का फ्लैट था, 2 फ्लैट छके हुए थे उस समय में। एक फ्लैट में अपने रहते थे और एक फ्लैट में उनके पार्टी के लोग रहते थे। उनके यहाँ मिलने के लिए गए तो बोला जा अभी जायसवाल साहब अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको समय नहीं है। तब दुबे जी का फ्लैट बगले में था, उस फ्लैट में कृष्णैया साहब ने आए, बोले हम वहीं पर थे, हम निकले। बोले विधायक जी हैं, हम विधायक जी तो हैं, अंदर में आए। तो जब जी कृष्णैया ने देखा जो उस रूम में जितने भी दुआरी पर चप्पल जूता निकाला गया था वह सब चप्पल जूता प्लास्टिक का था, प्लास्टिक का चप्पल जूता, और मैला कुर्ता पैजामा जामा मर्दानी लोग पहने हुए थे। जमीन में दरी बिछाया गया था और उस दरी पर लोग सोए हुए थे, और एक कोई आए थे जो उनके सीट पर सोए थे, और दुबे जी नीचे सोए हुए थे। अतिथि को उन्होंने अपने सीट पर सुताया और अपने नीचे सोते हुए थे। जब आए बातचीत किए, ऐसा ऐसा मामला है, विधानसभा में हमारे ऊपर शो कॉज हो गया है। उन्होंने बोला ठीक है, इसके बारे में हम सब विधायक के साथ मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद से आप पर शो कॉज को हम नोटिस ख़त्म कराएंगे। तो कलेक्टर साहब ने क्या बोला, विधायक जी वाकई हम समझ गए जो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक गरीब का नेता होता है। आज हमने समझा है, कोई ऐसा काम होगा आप निधड़क हमारे पास आइएगा और हम आपका काम करेंगे। उसके बाद से उन्होंने आमरण अनशन किया 72 घंटा। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपका किडनी फेल हो रहा है, आप पानी पी लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं।
जनता से बढ़कर जब आमरण से बैठ गए हैं, तो हम जब तक इस बात को सरकार को मनवाएंगे नहीं, तब तक हम पानी जल ग्रहण नहीं करेंगे। उसमें 55,000 लोग कलेक्ट्रेट में रहते थे, रातों दिन उनके लिए वहाँ पर आपको कनात लगाया गया, तो उसी के अंदर रहते थे। डॉक्टर 24 घंटा उनके पास रहते थे। मुख्यमंत्री ने उनके पास जॉर्ज फर्नांडिस और रघुनाथ दोनों मंत्री थे, उनको यहाँ पर भेजे। भेजने के बाद से वो लोग बोला जो अनशन आप तोड़ दीजिए। उन्होंने कहा जो हमारा जब मांग जब पूरा होगा तबे तोड़ेंगे। तो बोलिए क्या आपका मांग है? मेरा मांग है मार्च के पहले कोरपट्टी और दामोदरपुर दोनों जगह में पक्का ठोकर और पक्का बांध बन जाना चाहिए। और हमारे क्षेत्र में बाढ़ से जितने रोड रास्ता टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसका मरम्मती और जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए। उस समय लोगों का फूस के घर था। वो बोले जो 1500 घर हमारे क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो गया है, सबको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। उन लोगों ने माना और ठीक मार्च के पहले सबको पैसा मिल गया। बांध का पक्कीकरण हो गया। बांध में 1 किलोमीटर लंबा, दरियाओं में 1 किलोमीटर लंबा उस समय उनके समय में ठोकर लगाया गया। नतीजा यह हुआ, बांध ठोकर के बाद इधर सब सिल्टेशन हो गया और नदी उस साइड में चला गया। यह रेवाकांत दुबे का यहाँ के क्षेत्र जनता के लिए उन्होंने काम किया है। यहाँ पर जहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके साथ एक बार आए थे। यहाँ पर इस मंदिर के पास एक बार हिंदू जो कोनो कंपनी टोला है बगल में, वहाँ से हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई विवाद था यहाँ पर। तो उन्होंने अपना शीश नीचे झुकाए और कहा जो हमको मार लीजिए, लेकिन आप लोग हिंदू मुसलमान का कोई यहाँ पर विवाद मत कीजिए। वैसा विचार के आदमी रेवाकांत द्विवेदी थे। दूसरा, जब वो विधायक में हार गए और वह ठोकर उधर रह गया, इधर कोरपट्टी रह गया, बीच में लौकरिया के साइड में नदी का दबाव इतना ना बढ़ गया, जब 500 फीट बांध से नदी रह गया था। उनको हम लोग बुलाए, वो देखे, कहे जे आप लोग इसके बारे में हाई कोर्ट में केस कीजिए, ऐसा नहीं काम चलेगा। हम लोगों ने उस सिंचाई विभाग के टोटल पदाधिकारियों के ऊपर हाई कोर्ट में केस किया। उस समय राधा सिंह सिंचाई कमिश्नर थी। जब कोर्ट से शो कॉज हुआ उन लोगों के ऊपर, तो लोग माँ कराए यहाँ पर कोरपट्टी और लौकरिया के बीच में। दुबे जी भी उसमें साथ में आए और तब जाकर वार्ता हुआ। राधा सिंह बोले जी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोगों ने कहा जो हम लोग बाढ़ से निदान चाहते हैं, इसीलिए हम लोग केस किए हैं। अच्छा ठीक है, हम अब यहाँ पर 7 गो पक्का ठोकर हम पास कर देते हैं, कभी ये गांव नहीं कटेगा। 7 गो बांध ठोकर पास हुआ और बांध में ठोकर लगा, नदी से लोगों को निजात मिला। उसके बाद दुबे जी के स्वास्थ्य इधर खराब हो गया है और वह आपको 7 दिसंबर 2022 में हम लोगों से बीच से चले गए हैं। लेकिन उनका कीर्ति, उनका काम और उनका योगदान इस क्षेत्र में, जब तक इस क्षेत्र में जनता रहेंगे और जब तक उनके कार्यकर्ता रहेंगे, वह कभी धूमिल नहीं होगा। हम उनके अधूरे काम को हम लोग जन जन तक पहुँचाएँगे और उसको पूरा करेंगे। और हो सकता है अगले चुनाव में हम उनके बदले में किसी आदमी के यहाँ से हम कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट देकर लड़ाएंगे और इस क्षेत्र से उसका नेतृत्व हम कराएंगे और तब जनता को हम लोग यहाँ निदान दिलाएंगे।